हेलो बच्चों, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, आज हम आपका सेकंड लेसन करेंगे भूगोल का, भारत का भौतिक स्वरूप। यह है आपका सेकंड लेसन। इसमें हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको पता चलेगा भूगर्भ के अंदर अलग अलग प्रकार की प्लेटों की गति के बारे में। मेन हमारा ये क्वेश्चन इसमें सॉल्व होगा। तो इसको समझने के लिए हम स्टार्टिंग से आपका लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। और ये है आपका पेज नंबर 7, लेसन सेकेंड, भूगोल की बुक है। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आपको पता है कि भारत में अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं, जैसे कि पर्वत हैं, कहीं पर मैदान है, कहीं मरुस्थल है। तो ये भारत में अलग प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, अलग अलग प्रकार की। मैदान क्षेत्र में अगर आप जानते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत ही दूर दूर तक मैदान पाए जाते हैं। जो बच्चे पर्वतीय क्षेत्र में गए हैं या वहाँ के निवासी हैं, उन्होंने पर्वतीय ढलान घाटियों को भी अच्छे प्रकार से देखा होगा। तो हमारे देश में भी इसी प्रकार से पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह सारे अलग अलग आकृतियाँ पाई जाती हैं। लेकिन ये विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनती कैसे हैं, ये कभी आपने सोचा है? तो बच्चों, ये बनती हैं अलग अलग प्रकार की शैल से। शैल क्या होती हैं? चट्टानें जिसे हम कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे कोई खनिज पदार्थ है या फिर अलग अलग खनिज हैं, उनके इकट्ठे होने से जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उसी को शैल बोलते हैं। शैल जो है वो कई तरह की होती है, कठोर भी होती है और मुलायम भी होती है। जो संगमरमर है वो बहुत ही कठोर है कि उससे बिल्डिंग भी बनती है, जैसे कि आपको पता है ताजमहल बना है। और सेल खड़ी जो है वो इतना मुलायम है कि उससे हमारा टेल्कम पाउडर बनाया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान की जो मिट्टी है उसका रंग भी अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि वो जो मृदा है, जिसको हम मिट्टी बोलते हैं, ये मृदा जो है ये भी अलग अलग प्रकार की चट्टानों से, शैलों से ही बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि अधिकतर शैलें जो हैं उनके निर्माण में भी अलग अलग कारण है। अलग अलग तरह से शैलें बनती हैं तो अलग अलग प्रकार से ही वो क्या बन जाती है? मिट्टी बन जाती है। ये देखो, ये है आपकी 7th की क्लास का बुक में है। ये आपको याद होगा, ये चैप्टर था अलग अलग प्रकार की शैल कैसे होती हैं। तो ये तुम्हें याद होगा कि अलग अलग तरीके से शैलें बनती हैं। अगन्य बनती है और कायांतरित और अवसादी। तो ये शैलें अलग होने की वजह से ही हमारी मिट्टी का कलर भी अलग होता है। ये 7th क्लास की बुक में से आपने इसको एक बार रीडिंग लगानी है। तो ये है आपकी बुक का अगला पैरा कि भारत एक विशाल भूभाग है। तो ये जो भारत का विशाल भूभाग है, इसका निर्माण अलग अलग भूगर्भीय कालों में हुआ है। भूगर्भ क्या होता है? भूमि के अंदर, जिसकी वजह से उच्चावच जो हैं वो बनते हैं। उच्चावच क्या होता है? ऊंची नीची आकृति बनना। धरती के ऊपर बहुत ऊंची नीची आकृति है, आपको पता ही है। कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं। तो ये सब किस तरह से बनती है? भूगर्भ के अंदर, भूमि के अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं उसकी वजह से भी इन पर असर पड़ता है। और इसके अलावा किस वजह से होता है ये उच्चावच? अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण से। तो अपक्षय क्या होता है? अपक्षय क्या मतलब है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर जो भी चट्टानें मौजूद हैं, जब उनमें टूट फूट होती है, और ये टूट फूट कैसे होती है? अलग ताप के कारण, नमी के कारण, प्रेशर पड़ रहा है, दबाव हो रहा है, या कोई रासायनिक क्रिया हो रही है, तो इन चट्टानों में टूट फूट हो जाती है। तो उसी को क्या कहते हैं? अपक्षय। और अपक्षय होने के बाद नेक्स्ट है अपरदन। अपरदन क्या होता है? इन चट्टानों के टूटने से इनके अंदर से जो पदार्थ होते हैं, मिट्टी, पत्थर जो होते हैं, उनको हवा, पानी, नदियाँ बहाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो उसको बोलते हैं अपरदन। और निक्षेपण का मतलब क्या होता है कि जब
ये जो अवसाद हैं जो यहाँ से टूटे हैं, जहाँ जो एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, वो कहीं पर जाकर निक्षेप हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो उसे निक्षेपण कहते हैं। तो जब अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण होता है तभी जो है उच्चावच होता है, भूमि का ऊंचा नीचा आकार बनता है। समझ आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि भूगर्भीय प्लेटों में होने वाली गतियों का वर्णन करें। भूगर्भीय मतलब भूमि के अंदर। हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिसकी सहायता से भूगर्भ शास्त्री कौन होता है? भूमि के अंदर का अध्ययन करने वाला शास्त्री भूगर्भ शास्त्री होता है। तो उन्होंने भौतिक आकृतियों के बारे में व्याख्या की है और एक सिद्धांत दिया है जिसे कि प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत कहते हैं, या फिर इसे हम बोल सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार पृथ्वी की जो ऊपरी परपटी है वो 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई है। अब तुम्हें पता होना चाहिए परपटी क्या होता है। ये भी आपकी 7th की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, अगर तुम्हें याद नहीं है एक बार देख लो। ये है धरती और ये है इसकी परपटी, यानी कि सबसे ऊपर की परत। परपटी के नीचे क्या होता है? मेंटल, और ये होता है क्रोड। ये आपकी बुक है 7th की, इसमें 2nd लेसन में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, एक रीडिंग लगानी है तुमने बस, ठीक है। तो इसी परपटी की बात कर रहा है ये। तो थ्योरी क्या कहती है? पृथ्वी की ऊपरी परपटी जो है वो 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। प्लेटों की गति जो है वो प्लेटों के अंदर और ऊपर, प्लेटों के अंदर यानी कि नीचे और उसके ऊपर की ओर से स्थित जो शैलों का दबाव है, महाद्वीपीय शैलों में दबाव जो होता है उसकी वजह से उत्पन्न होती हैं। यानी प्लेटें कैसे गति करती हैं, कैसे हिलती है? क्योंकि उनको ऊपर से भी दबाव पड़ रहा है, ऊपर धरती के बाहर से और धरती के अंदर से। जब उनको दबाव पड़ता है तो उसके फलस्वरूप बलन होता है। बलन मतलब फोल्ड हो जाते हैं, भ्रंशीकरण यानी कि टूट फूट हो जाती है, ज्वालामुखी होते हैं। किस वजह से होता है? जब इन पर दबाव पड़ता है। किस पर? प्लेटों पर। तो ये हैं आपकी अलग अलग प्रकार की प्लेटें, अभिसारी और है अपसारी और ये है रूपांतर परिसीमा। ये प्लेट जो है, ये प्लेट की गति का नाम है अभिसारी परिसीमा बनाना। तो इसको हम करेंगे डिटेल में। ध्यान से देखो बच्चों, ये जो प्लेट हैं, जब ये प्लेट एक दूसरे की तरफ आती हैं, ये इस तरफ को जा रही है, ये इस तरफ को जाती है, जब एक दूसरे के करीब जाती हैं तो क्या होता है? या तो ये आपस में टकराकर टूट जाती हैं, दूसरा क्या होता है कि एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट जो है, जो ये एक प्लेट है ये दूसरी प्लेट के नीचे दब जाती है या ये इसके ऊपर आ गई है। तो इसी को कहते हैं अभिसारी परिसीमा बनाना। नेक्स्ट है अपसारी परिसीमा। अपसारी परिसीमा में क्या होता है कि जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब ये दूर जाएंगी तो बीच में गैप आ जाएगा। तो जब इस तरह से प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, यहाँ देखो लिखा हुआ है प्लेट और ये लिखा हुआ है मेंटल, मेंटल से ऊपर है ये परपटी, उसी को ही उसी के वो परपटी ही प्लेटों में डिवाइड है। तो ये प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो क्या होता है? ज्वालामुखी खाली हो गया, तो यहीं से ही ज्वालामुखी के कारण बनते हैं। नेक्स्ट है रूपांतर परिसीमा। रूपांतर परिसीमा में क्या होता है? एक प्लेटें जो हैं कुछ इस तरफ को प्रेशर आ रहा है, कोई इस तरफ को जा रही है, तो जब ये क्षैतिज दिशा में चलना शुरू हो जाती है, ये इधर और ये इधर, उस समय रूपांतर परिसीमा बनाती हैं और इसी की वजह से भूकंप आते हैं। ये आपका नेक्स्ट पेज, इस पे दिखाया हुआ है कि ये 7 प्लेटें कौन कौन सी हैं। ये देखो यहाँ पर है प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्लेट सिर्फ धरती के ऊपर ही नहीं है, प्लेट जो महासागर है उसके नीचे भी तो वो है, पृथ्वी है, तो उसी को ही बोला जाता है, उस परपटी को बोले जाएंगे प्रशांत महासागरीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट और ये है अंटार्कटिक प्लेट्स।
तो ये सारी कितनी प्लेट्स हैं? 7। ये बड़ी मेन 7 प्लेटें हैं। और इसके बाद यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है अभिसारी परिसीमा कैसे बनती है, अपसारित परिसीमा कैसे बनती है, और नेक्स्ट है क्षैतिज दिशा में जो जा रही हैं प्लेटें वो कौन सी परिसीमा बनाती हैं? रूपांतरण। तो इन प्लेटों में लाखों वर्षों से गति के कारण महाद्वीप की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। कौन सी प्लेटें? ये जो भी ऊपर प्लेटें दिखाई हैं, लाखों वर्षों से इनमें क्या हो रहा है? गति हो रही है। ठीक है, तो यहीं पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है। मुझे उम्मीद है तुम्हें अच्छे से ये समझ आया होगा। इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि भारत का भौतिक स्वरूप, इसमें विभिन्न स्थलाकृतियां हैं, पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप हैं। हमने देखा, उदाहरण दिए संगमरमर का और सेलगढ़ी का। उसके बाद है मृदा जो है वो विभिन्न प्रकार की शैलों से बनती है उच्चावच के कारण, और भूगर्भीय उच्चावच कैसे बनता है? भूगर्भीय निर्माण के कारण, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण के कारण। फिर नेक्स्ट है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत यानी कि विवर्तनिक सिद्धांत। पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई है। प्लेटों की गति जो होती है वो महाद्वीपीय शैल में दबाव के कारण होती है, जिससे बलन, भ्रंशीकरण, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। प्लेटों की गति 3 प्रकार की है। ये 3 प्रकार की प्लेटें हैं, गति कर रही हैं ये 3 तरह से ये प्लेटें, और ये इनके बारे में हम डिटेल में कर चुके हैं। जब एक दूसरे के करीब आती हैं, जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब क्षैतिज दिशा में गति करती हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिखें, याद करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।